हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो न यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति विसज्जते स्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिय। ये जन्म कर्म वर्ण और आश्रम जाति ये शरीर की ही तो है, आत्मा की तो नहीं। तो जब तक देह भाव है तब तक ये सब है। और मैं देह नहीं हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं और भगवान मेरे अंशी हैं। ये भाव, मैं भगवान का शेष हूं, भगवान मेरी शेषी हैं। तब शरीर किस लिए मिला है? बोले शरीर संसार भगवान की उपासना की वस्तु है। ये भगवान की उपासना के लिए मिले हैं, ये भोग के लिए नहीं मिले हैं। भगवान की उपासना में इनको लगा देना। न यस्य स्वपरः इति वित्ते स्वात्मनि बाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः। धन में, संपत्ति में, शरीर में और शरीर के संबंधियों में ये अपना है और ये पराया है, इस प्रकार का भेदभाव जिस भक्त के जीवन में नहीं रहता है, क्योंकि वह सर्वत्र समभाव से भगवान का ही अनुभव करता है और सर्वभूत समः, संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परमात्मा तत्व का अनुभव करता है और शांत है, हर अवस्था में निरुद्विग्न रहता है, उद्वेग नहीं रहता उसके भीतर। माने किसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल घटना से उसके चित्त में हर्ष विषाद नहीं होता, विक्षेप नहीं होता। ऐसे भगवान के भक्त को उत्तम भक्त कहा गया है, क्योंकि उनका सर्वतोभावेन आत्मीय भाव भगवान के प्रति हो जाता है। इसी बात को श्री वृत्त महाभागवत ने कहा है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। हे प्राण जीवन धन, आप ही मेरा सर्वस्व है, मैं आपको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं चाहता। इंद्र पद नहीं चाहता, ध्रुव पद भी नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, योग की सिद्धियां नहीं चाहता, कहां तक कहें मोक्ष भी नहीं चाहता। हे प्राण प्रियतम, मैं तो केवल आपसे आपको चाहता हूं। जब भक्तों का सर्वस्व भगवान है तो भगवान के अलावा और क्या चाहिए उनको? भगवान के अलावा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला, भगवान के नाम रूप लीला के अतिरिक्त सारे संसार के प्रति उनकी यह भावना होती, सब मिथ्या है, नाशवान है, उसे वे अपना मानते ही नहीं। राम सुमिर राम सुमिर एही तेरो काज है। राम सुमिर राम सुमिर एही तेरो
सब साज है। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब सार है। राम सुमिर एही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। सुपने ज्यों धन पिछान, काहे को करत मान। ज्यों धन पिछान, काहे को करत मान। बारू की भीत जैसे वसुधा को राज है। बारू की भीत तैसे वसुधा को राज है। राम सुमिर एही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो गात। नानक जन कहत बात, बिनस जई है तेरो गात। छिन छिन करी गयो काल, तैसे जात आज है। छिन छिन करी गयो काल, तैसे जात आज है। राम सुमिर एही तेरो काज है। राम सुमिर यही तेरो काज है। एही तेरो काज है। यही तेरो काज है। देखिए, स्मरण की एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी उसी का स्मरण होगा। प्रेम होगा, अपनापन होगा, महत्व बुद्धि होगी, उसी का स्मरण होगा। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति आपके मन में कुछ भी महत्व बुद्धि होगी तो आप भगवान का स्मरण करोगे तो भी भगवत स्मरण काल में उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का स्मरण होगा जिसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि है। और केवल भगवान के प्रति ही आपकी महत्व बुद्धि रह जाएगी। बाकी सब नाशवान है, सब व्यर्थ है, सब झूठा है। ये भीतर से बात समझ में आ जाएगी तो अहरनिश भगवान की अखंड स्मृति बनी रहेगी। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान की स्मृति। तैल धारावत माने तेल की धारा जब एक पात्र से दूसरे पात्र में गिराते हैं तो नीचे से ऊपर तक एक सूत जैसा बंध जाता है। आपने कभी पुराने जमाने के जो कोल्हू चलते हैं उनको कभी देखा हो आपने? हमने अपने बचपन में कोल्हू चलते हुए देखा है कि उसमें जो पतली तेल की धार आती वो ऐसी दूर से दिखाई पड़ती है कि बिल्कुल एक लकीर जैसी खिंच गई ऐसी लगती है, एकदम सीधी ऐसी चलती है धारा। ऐसी अखंड भगवान की स्मृति है। और इसका एक ही उपाय है, ज्ञान वैराग्य संपन्न भगवद अनुरागी भगवान के भक्तों का, संतों का संग करो।
सत्संग करो। धीरे धीरे शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि कम होती चली जाएगी और भगवान नाम रूप गुण लीला के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। और फिर जैसे ही आप लग गए और कहीं भगवत कृपा से आपको तनिक स्वाद लग गया, चस्का लग गया, बस फिर तो बात काम बन गया। फिर तो प्रहलाद जी को चस्का लग गया, कितना कष्ट दिया, प्रहलाद जी का चस्का कम हुआ। मीराबाई को कितना कष्ट दिया, मीराबाई का चस्का कम हुआ। बस एक बार स्वाद लग जाए ये तो काम बन जाता है। हाँ, इसलिए जिसका केवल भगवान के प्रति ही अपनापन है और किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति अपनापन नहीं है, वो भागवतोत्तम है। त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर्विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्यः। मैं वैष्णव हूँ, मैं अमुक संप्रदाय का हूँ, मैं अमुक अमुक ग्रंथों का बोध रखता हूँ, इस प्रकार का अहंकार करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। पर वैष्णवों में अग्रगण्य कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान विमृग्य हैं। विमृग्य माने जिनकी खोज बनी रहती। किसको बनी रहती खोज? विशेष रूप से मृग्य हैं, सब खोजने में लगे। कौन कौन खोजने में लगे हैं? अरे महाराज जी कहाँ तक वेद की ऋचाएं भी खोज रही है, ऋषि मुनि महर्षि खोज रहे हैं। बड़े कठोर तप में, बड़े कठोर साधन में लगे हैं। भगवान विशुद्ध सत्वमय हैं, इसलिए अपने रजोगुण तमोगुण को सर्वथा मिटा करके और सत्व गुण को भी नीचे दबा करके माइक सत्व से ऊपर विशुद्ध सत्व भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित हो करके वे अपने अंतःकरण में भगवान का अनुभव करना चाहते हैं। फिर भी अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान स्वयं अनुग्रह करें, तब उन ऋषि मुनि महात्माओं को भगवान की झलक उनके हृदय में मिल पाती। ऐसे भगवान जिनको बड़े बड़े ऋषि महर्षि खोज रहे हैं, वो भगवान जिस भक्त के हृदय में प्रतिष्ठित हो गए हैं, विराजमान हो गए हैं। कैसे विराजमान हो गए हैं? न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धमपि। एक क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए भी जिसके हृदय से भगवान के चरण कमल दूर नहीं होते, अथवा जो भगवान के चरण कमलों से दूर नहीं होता, एक क्षण नहीं, आधे क्षण के लिए भी। और ऐसे उस वैष्णव को जिसके बारे में प्रणय रसनया भी बद्धा, प्रेम की रस्सी से वो भगवान के चरणों को बांध लेता है, तो सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान उसके हृदय को छोड़कर जा नहीं पाते। अरे जा नहीं पाते नहीं, वो भगवान को चैलेंज कर देता है। श्री बिल्वमंगल जी का एक श्लोक है। बिल्वमंगल जी कहते हैं, हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामते। हे कृष्ण, ये कृष्ण हस्तम उत्क्षिप्य यातोसि,
आप हाथ झिटक कर चले गए हो। बलात् बलात् हस्तम उत्क्षिप्य यातोसी किम अद्भुतम, इसमें क्या आश्चर्य है। बहुत माखन मिश्री खाया है, बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए एक झटके में हाथ छुड़ाकर चले गए हो। चले जाओ, पर कान खोलकर सुन लो, हिम्मत हो तो मेरे हृदय से निकल के दिखाओ। हृदयाद् यदि निर्यासि, यदि हृदय से निकलो तो पौरुषम गणयामि ते, तब तुम्हारा पौरुष मानूंगा। इसी का किसी कवि ने अनुवाद किया। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोहे, ये में तेजो जाओगे सबल बदऊंगो तो। अब उस भक्त के सामने कोई प्रस्ताव करे, क्या प्रस्ताव करे? भक्त के सामने प्रस्ताव करे कि हम तीनों लोकों की संपत्ति तुमको दे रहे हैं, तीनों लोकों की सर्वोच्च पद तुम्हें दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, पर एक शर्त रख रहे हैं, तुम अपने भगवान को एक क्षण के लिए भूल जाओ। ये सब ले लो, भूल जाओ, आधे क्षण के लिए भूल जाओ। पर वो ठुकरा दे, देखे तक नहीं, वो वैष्णवाग्रह। कितनी विचित्र बात है। अयोध्या का राज सिंहासन कोई सामान्य वस्तु नहीं था। देवराज के मन में स्पृहा होती हो, वह अयोध्या का राज सिंहासन, गुरु महाराज पक्ष में खड़े हैं, समर्थन कर रहे हैं कि न्यायोचित धर्मोचित सब कुछ बिल्कुल ठीक है भरत जी, ये तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। माताएं भी कह रही हैं, मंत्री भी कह रहे हैं कि गुरुजी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। माताएं कह रही हैं गुरुजी की बात ऐसे अवसर पर अंतिम निर्णय के रूप में होती है, बेटा भरत तुम्हें मानना चाहिए। परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि अराजकता नहीं रहनी चाहिए, सिंहासन सूना नहीं रह सकता। लेकिन भरत जी ने कहा, आपुनि दारुण दीनता सब ही कहूं सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। बिना राम जी के चरण कमल देखे हमारे हृदय की जलन शांत नहीं होगी। इसका आशय ये था भरत जी का कि रोगी के रोग को तो कोई समझे नहीं, और गोली इंजेक्शन दवाई लेके सब तैयार खड़े हैं, हम दवाई देंगे। अरे अभी बीमारी तो समझो पहले, हमारी बीमारी क्या है और उसकी दवाई क्या है। बीमारी है जिए की जरनी, ये बीमारी है, और वो जाएगी कैसे? देखे बिन रघुनाथ पद, राम जी के चरण कमलों का दर्शन करने से वो बीमारी निवृत्त हो। आप कर ही नहीं रहे। इसलिए आप लोग अपना मत अपने पास रखिए। मैं तो प्रातः काल होते ही चित्रकूट को चला जाऊंगा। किसी को चलना हो तो चलो, मना नहीं है किसी को। वैष्णवाग्रह। और एक हमें जो भूमि के लिए, भवन के लिए, धन संपत्ति के लिए अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को लड़ाई झगड़े में, संघर्ष में समाप्त कर रहे हैं। संपूर्णानंद जी महाराज थे, बहुत अच्छे महात्मा। उनके सत्संग में एक संत आते थे, कबीरपंथी।
कबीर दास जी की परंपरा के थे, वो संत कबीर पंथी थे, अच्छे संत, अभी भी हैं। तो एक दिन वो सत्संग में बैठे थे, बड़े उदास थे। तो संपूर्णानंद जी ने सत्संग के बाद पूछा कि स्वामी जी उदास क्यों हो? कहा आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं। मेरे गुरु महाराज ने हमको महंत बना दिया, और गुरु महाराज का शरीर तो पूरा हो गया। अब तक तो कोई झगड़ा नहीं था जब तक गुरु महाराज विराजमान थे। अब पीछे से हमारे ही एक गुरु भाई ने गुरु जी की वसीयत पेश कर दी। गुरु जी तो हमारे नाम से वसीयत कर गए। पुराने समय में ये सब नहीं था, अभी भी साधुओं में ऐसे ही होता है। संतों को बुला के चादर उड़ा दिया कि मतलब पक्का हो गया, लिखा पढ़ी थोड़ी करते हैं, हो गए, सबने समाज ने स्वीकार कर लिया, आगे वही उत्तराधिकारी रूप में सब होता है। ऐसे ही संतों में होता है। तो महाराज अब गुरु भाई से ही केस मुकदमा लड़ना पड़ेगा, स्थान नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो संपूर्णानंद जी तो विरक्त महात्मा थे, वो अपने ढंग के थे। उन्होंने कहा क्या घर छोड़ के आए थे, तब यह सोच के आए थे कि हम गुरु स्थान में अमुक मठ के महंत बनेंगे, सोच के आए थे क्या? बोले ये सोच के तो नहीं आए। फिर ये सोच के चेला बने थे कि गुरुजी हमको महंत बनाएंगे? बोले ये भी नहीं सोचा था, जबरदस्ती गुरुजी ने हमको कर दिया। तो मान लो गुरु भाई विरोध न करता तो क्या रहे आते? कब तक रहे आते? छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे जो कुछ मिला है सब छूटने के लिए मिला है। ये जो शरीर मिला ये भी छोड़ना पड़ेगा। जो शरीर ही छोड़ना पड़ेगा तो मठ क्यों नहीं छोड़ना पड़ेगा? तो आप तो भगवान की कृपा का अनुभव करो कि राम जी की बड़ी दया हुई। जो 50 साल पीछे छूटना था सो 50 साल पहले छूट रहा है। कितनी कृपा भगवान की। बोले हमारी बात मानो तो अभी चिंता खत्म हो। काहे को केस मुकदमा लड़ना है भाई? कोई ना कोई संभालने वाला चाहिए। अब वो व्यक्ति खुद ही कह रहा है कि मुझे लिख गए तो तुम स्वीकार कर लो, झूठी सच्ची है, इसका क्या झगड़ा करना है? उनकी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। अधिक विचित्र घटना। तो कोर्ट में गए, ट्रस्ट भी था और ट्रस्टी लोग इन्हीं के पक्ष में थे, जो महंत थे उसके पक्ष में नहीं थे। तो वकील आया और सबने कहा कि ऐसे ऐसे कहना कि ये झूठा है, ये नकली वसीयत है, गुरुजी ने कोई वसीयत नहीं की है। वो सबकी सुनी उन्होंने, पर जो संपूर्णानंद जी ने समझाया था वो बात पक्की रखी और जज के सामने जाके बोल दिया। बोले इन्होंने जो कुछ वसीयत पेश की है इसमें हमें कोई विरोध नहीं है। गुरुजी ने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, यही संभालें। हमको ये कह देंगे तो स्थान में रहे आएंगे, अपने राम राम करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। और इसमें भी इनको विरोध है तो पूरा भारतवर्ष से कहीं भी रह के हम भजन करेंगे। हम संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं करेंगे। महाराज वकील भी बड़ा चेहरा उतर गया उसका कि ये क्या बोल रहा है। और जो ट्रस्टी उनको सिखा पढ़ा के ले गए तो उनको लगा कि ये क्या बोल रहा है, इसने तो सब काम ही गड़बड़ कर दिया। स्वीकार कर लिया बिल्कुल सही है वसीयत। पर भगवान की कृपा, जज का माथा ठनका। उसने विचार किया बड़ौदा जैसे बड़े नगर में इतनी बड़ी संपत्ति को ये बिल्कुल ठुकरा रहा है और ये उसके पीछे झगड़ा कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि गुरुजी यदि तुम्हारे ही नाम वसीयत करने वाले होते तो तुमको ही महंत क्यों नहीं बने, इसको क्यों महंत बनाए? तो तुम्हारी वसीयत बिल्कुल झूठी है। अपने आप जज ही बोला तुम जालसाज हो, तुमने गलत झूठी वसीयत बनाई, हम जांच बिठाएंगे और जेल में सड़ा देंगे तुमको। मठ मंदिर के पीछे हो तुम, इस तरह से एक सच्चे साधु से तुम झगड़ा करते हो।
भाग जाना यहां से, नहीं तो जेल में सड़ा दूंगा। ऐसे डांट लगाई उसने। वो महाराज जी भाग खड़ा हुआ विरोधी। तो देखो, त्याग भीतर से किया तो समाधान हो गया, और झगड़ा करते तो केस चलता, दीवानी कब तक चलता है। कई बार तो 3-3, 4-4 पीढ़ी बीत जाती है, फैसले नहीं आते। इसी तरह से हम लोग संसार में व्यवहार करें। भगवान से मूल्यवान जब कोई दूसरी वस्तु है नहीं, तो उन भगवान की उपासना में, भगवान के भजन में विक्षेप जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से पड़ता हो, वो चाहे जितना प्रिय क्यों, तत्काल उसका त्याग कर दें और भजन को प्राथमिकता दें, भगवत स्मरण को प्राथमिकता दें। बस खत्म हो, खो जाए। हमारे मरे पीछे प्रलय होगा, अभी हो जाए प्रलय, क्या है, हो जाए तो हो जाए। बड़े से बड़ी संपत्ति भी एक दिन सर्वथा नष्ट हो जाने वाली है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का महावाक्य है, सर्वे क्षयांता निचया। ये वाल्मीकि रामायण में भी श्लोक ऐसा ही है और महाभारत में भी ऐसा ही है, दोनों में एक जैसा है। सर्वे क्षयांता निचया, जितने भी संग्रह हैं संसार के, सब के सब नष्ट हो जाने के लिए। संसार की जितनी प्रतिष्ठाएं हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा हैं, ऊंचाइयां हैं, वो सब एक न एक दिन नीचे गिरने के लिए। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता। संसार के सभी संयोग वियोग के लिए, और मरणांतम च जीवितम, जीवन जो है वो मरण के लिए, मृत्यु के लिए है। तो बात समझ में आए, झगड़ा खत्म। हम जब भगवान ने कृपा की और श्री मलुकदास जी के जो सेव्य ठाकुर जी हैं, मलुक पीठ है, उसकी सेवा जब भगवान ने, गुरुजनों ने कृपा करके हमको प्रदान की, उसके पहले स्थान नष्ट हो चुका था, पूरी तरह नष्ट। माने लगभग 100 वर्ष हो गए होंगे या उससे ज्यादा वर्ष पहले जो वहां के आचार्य थे, महंत थे, वो गृहस्थ हो गए थे। अंग्रेजी जमाना था। गृहस्थ हो गए तो फिर सब सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट हुई। और आप सोचिए कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ठाकुर जी की सेवा में 500 गांव की जागीर दी थी, और देश में कई जगह, स्थानों पर, स्थान की जगह, वृंदावन में भी आधे वृंदावन की भूमि मलुकदास जी को दी थी, उनके ठाकुर जी को। कितना ऐश्वर्य रहा होगा उनका अपने समय में। फकीर एहसान साहब का खिताब दिया। और जब अपने राम पहुंचे हैं तो मंदिर के सिंहासन को भी पुराने लोगों ने खोद लिया था कि इसमें धन होगा, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। भगवान के श्रीअंग पर वस्त्र नहीं थे, फटे पुराने वस्त्र थे, राग भोग तो दूरों। कहां गई समृद्धि, कहां चली गई संपन्नता। कुपात्र लोग आए, थोड़े दिन में नष्ट भ्रष्ट हो गया। लेकिन ये चमत्कार महापुरुषों का कि जिन लोगों ने स्थान को नष्ट किया, वे उसके बाद एक रात भी वहां नहीं रह पाए। वीरान पड़ा रहा, लेकिन उतनी जगह में कोई निवास नहीं कर पाया। हमको भगवान की सेवा मिली तो कुछ लोग आ गए, उन्होंने कहा कि पुराने साक्ष्य उपलब्ध हैं, मथुरा में पूरा बैरागपुरा मलुकदास जी का क्षेत्र है, अलीगढ़ में बैरागी सराय पूरा क्षेत्र है, खेती की जमीनें भी पड़ी हैं, वृंदावन में भी अभी कुछ भूखंड पड़े हैं,
जो मूल रूप में मलुकदास जी के कुछ कब्जे में है, कुछ बिना कब्जे में है। तो सबकी खोज करो और सबको फिर से यहाँ लाने का, जोड़ने का प्रयास करो। एक महानुभाव तो आए, बोले महाराज करोड़ों की जमीनें बेच लोगे तो सब स्थान बन जाएगा। हमारी भी बुद्धि बिगड़ी, हमारे मन में एक बात तो ठीक कहते हैं। हमने अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से कहा कि महाराज जी ऐसा ऐसा लोग कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। महाराज जी बोले पंडित जी आपने तो नष्ट किया नहीं, हमने तो नहीं किया। जिन लोगों ने नष्ट किया है वो जाने। अपने को जितना भगवान ने दिया है उतने में पूर्ण संतुष्ट रहकर भजन करना है, झगड़ा नहीं करना। दूसरों को समझाने के लिए भजन के प्रति महत्व बुद्धि रखनी, संपत्ति के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखनी। इसलिए साधु बने हो कि जमीन बेच के करोड़ों रुपया कमाओगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और अंत में बोले फिर जैसी तुम्हारी इच्छा। हम कि जैसी हमारी इच्छा थोड़ी, हम तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। और जो मन में कुछ मलिनता आई थी वो तत्काल समाप्त हो गई। सुखी हैं। केस मुकदमे के चक्कर में पड़ते तो सुखी रहते हैं। फिर हमको कहना पड़ता कि इतनी तारीख से इतनी तारीख तक तो हम गीता भवन में बैठ सकते हैं, उस दिन तो हमारी तारीख है, हमको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। इसलिए भैया एक महानुभाव, उन्होंने कुछ पैसे लिए। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हम लोगों के काम आए। कुछ पैसे लिए, उनसे तगादा भी नहीं किया गया, पर उनको शायद लगा कि कहीं तगादा ना हो, तो उन्होंने ऐसा कुछ माहौल खड़ा कर दिया जो मेरे लिए संकटदायक था। तो मैंने उनको कहा कि तुमने हमारे पहाड़ी बाबा महाराज से क्यों कह दिया, पुराने महात्मा वो तो बहुत नाराज हैं, क्यों उनसे बिना पूछे हमने क्या ये तो गलती की, तुम्हारे ऊपर करुणा करके किया, फिर तुमने वहाँ तक हमारी बात पहुँचा दी, मेरा तो बहुत मुश्किल हो रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वे बोले आवेश में, लड्डू गोपाल जी थे, गोपाल जी को छू के बोले कि हम गोपाल जी को छू के कहते हैं कि हमने तुम्हारा पैसा जो लिया है इस जन्म में तो नहीं, किसी न किसी जन्म में मैं इसको चुका दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारे पैसे के लिए इस दुख में संसार में फिर से पैदा हूं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। तो तुम भगवान को छूकर कह रहे हो कि हम चुका देंगे किसी न किसी जन्म में, हम भी भगवान को साक्षी करके कहते इसी समय चुक गया, खत्म हो गया, हमारा कोई लेना देना नहीं, खत्म हो गया। हम ये नहीं करें कि आप ऐसे ही करो, लेकिन यदि ऐसा करते हो तो सत्संगी हो। व्याकरण पढ़ने वाला छात्र, ध्यान से सुने, व्याकरण पढ़ने वाला छात्र वो कहे कि शुद्धि उपास्या में तो कोई इणची हम लगा देंगे, और दूसरी जगह जहाँ यण संधि आई है वहाँ हम नहीं समझ पाएंगे, तो काहे के लिए व्याकरण पढ़ा भाई? व्याकरण तो इसलिए पढ़ा ना कि जहाँ जहाँ अमुक धातु अमुक प्रत्यय जहाँ जहाँ वहाँ वो समझ में आ जाए, भाषा में प्रवेश हो जाए। तो तुम खाली उतना ही लिए बैठे हो कि हमको केवल शुद्धि उपास्या तो हम बता देंगे, इसके आगे हम हमारी गति नहीं, तो काहे के लिए तुमने समय खराब किया? जीवन में ऐसा अवसर जब आवे तब भगवत स्मरण के मार्ग को ही चुनना, इस संसार के वैभव को न चुने, बस ये बात है। तब तो वह वैष्णवाग्रगण्य है, नहीं तो फिर वैष्णव कहलाने का अधिकारी नहीं। इसलिए वृंदावन के महान विरक्त संत
अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा के एक महान भक्त कवि आचार्य श्री स्वामी भगवत रसिक देव जी, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा, पैसा पापी साधु को परसी लगावे पाप, परसी लगावे पाप, ज्ञान वैराग्य बिगारे, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगारे, सब द्रोहिन ते बड़ो संत द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जनि परसो पैसा। भगवान ने कोई व्यवस्था संभलाई है आपको तो ठीक है, यदि भगवान ने आपको कोई व्यवस्था नहीं संभलाई है तो बहुत उत्तम पक्ष है कि एकदम अपने को बचा कर रखो। बोले निर्वाह कैसे होगा? स्वामी जी उसका प्रत्यक्ष उदाहरण थे। पैसा रखने वाले, पैसा छूने वालों का उतना बढ़िया निर्वाह नहीं हो सकता जितना बढ़िया निर्वाह भगवान की कृपा करुणा ने परम श्रद्धेय स्वामी जी का कर दिया। और अकेले का निर्वाह नहीं, कितने साधकों के साथ, कोई कमी रही, कोई कसर रही, और हमने ये देखा कि भगवान इतने करुणामय हैं। एक महात्मा हमारे यहाँ भी कई महात्माओं ने निर्णय किया वो पैसा वैसा नहीं छूते। तो हमारे मलुक पीठ के एक संत जनकपुर गए थे हम लोग, तो हमसे उन्होंने पूछा, बोले महाराज जी हमारा मन है पशुपतिनाथ जी का दर्शन करें हम। उनका करे आओ। वो चले गए तो हमें बाद में स्मरण में आया कि तो पैसा छूते नहीं, और जनकपुर से पशुपतिनाथ जी तो बहुत दूर हैं, कैसे जाएंगे? ध्यान ही नहीं आया, हमारे दिमाग में भूल गया। कम से कम कोई टिकट वगैरह करा देते, या कोई जाने वाला होता तो उसके संग हम भेज देते। पता नहीं पैदल पैदल कब जाएंगे, कब लौट के आएंगे। अब कोई मोबाइल वगैरह भी नहीं रखते, कोई संपर्क भी नहीं है, तो अब जैसे जाएंगे वैसे जाएंगे, चलो जैसी भगवान की इच्छा। वो 3 दिन बाद आ गए, तो हमने उनको कहा कि तुम गए नहीं? कहे महाराज जी हम गए, और बीच में कई जगह दर्शन भी किया उन्होंने। कैसे गए? तो उन्होंने कहा हम तो पैदल पैदल पूछ के चले थे कि पशुपतिनाथ जी किधर से जाना है। तो लोगों ने कहा इस रोड चले जाओ। जा रहे थे, एक गाड़ी वाले भगत जी कोई आ गए, उन्होंने हमको पैदल जाते हुए देखा। वो यहीं नेपाल के ही कहीं के थे। उन्होंने गाड़ी खड़ी कर ली। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? कहा पशुपतिनाथ। अरे हम भी पशुपतिनाथ जी ही जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में जगह खाली है और आपको चलना हो तो बैठ जाओ। तो जाना तो हमको वहाँ है, लेकिन आप जाओ हम आएंगे। नहीं नहीं तो बहुत दूर है, आप परेशान हो जाओगे, कहाँ प्रसाद पाओगे, क्या करोगे? और हमारी भी सौभाग्य होगा कि एक साधु के साथ दर्शन करेंगे, आप बैठ जाओ। देखो हमारा ड्राइवर चला रहा है, हम 2 ही लोग हैं गाड़ी में, तो हम पति पत्नी तो पीछे बैठ जाएंगे, आप आगे की सीट पे बैठ जाना, आप चलो। और बीच में अमुक अमुक जगह और तीर्थ पड़ेंगे, वहां भी दर्शन करेंगे। आग्रह किया तो बोले बैठ गए कि बढ़िया सुंदर फलाहार कराते हुए ले गए, सब जगह दर्शन हो गए। और हम लौट के बोले फिर हमको गुरु जी की कथा में फिर आ गए लौट के। तो हम मन में सोचने लगे कि देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा दया करते तो टिकट कटवाते इनकी बस में, तो भी फिर अथवा किसी व्यक्ति को भेजते, लेकिन भगवान के सहारे निकल पड़े तो ठाकुर जी ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी। भगवान के सहारे हम लोग होते नहीं, भगवान के सहारे होके तो देखें। हाँ गांठी में पैसा नहीं, गांठी में कछु है नहीं, मांगन में सकुचाए, मांगता किसी से नहीं, तो पाछे पाछे हरि फिरें
कहूँ भूखा ना रह जाए। भगवान पीछे पीछे चलते हैं, मेरा भक्त भूखा ना रह जाए। संत दादू दयाल जी कहते हैं, दादू दुनिया बावरी सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी तड़का उपैली। तुम दिन भर कमाते हो सकता बिना खाए सो जाओ, पर जो एक कण नहीं कमाते हैं उनके लिए ठाकुर जी पहले से निश्चित रखते हैं बाल भोग कहाँ मिलेगा, राजभोग कहाँ मिलेगा, ब्यारू कहाँ मिलेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए भगवान जितने मूल्यवान हैं उतना मूल्यवान और कुछ दूसरा नहीं है। यह विचार करके बड़ी से बड़ी वस्तु का प्रलोभन हमारे आंखों के सामने आवे तो भी हम उसमें डिगे नहीं और भगवान के स्मरण को ही मुख्य मान करके चलें और उसमें जो भी बाधक हो उसको त्याग दें। आहा, क्या बढ़िया बात। भगवत उरु विक्रमांग्रि शाखा, नखमणि चंद्रिकया निरस्त तापे, हृदि कथमुपसीदतां पुनः सप्रभवति चंद्र इवोदितेर्गतापः। क्या बढ़िया बात, वाह। भगवान की लीलाएं अतिशय मधुर हैं। उन अतिशय मधुराति मधुर रसमयी लीलाएं जिन भाग्यशाली जीवों के अंतःकरण में प्रकट हो चुकी हैं, जिन भाग्यशाली जीवों के नेत्रों के समक्ष प्रकट हो चुकी हैं, भगवान के श्री चरण कमल नखमणि चंद्रिका की उज्जवल कांति से जिनका हृदय उद्भासित हो चुका है, उनको फिर संसार के किसी ताप का अनुभव नहीं हो सकता। देखो, रास लीला के अवसर पर कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले जो रसेश्वर रासेश्वर श्री कृष्ण हैं, उनके नृत्य से, उनके हाव भाव कटाक्ष से, उनके ललित पद विन्यास से गोपी जनों का हृदय अत्यंत आह्लाद से, आनंद से भर गया। और उन गोपियों ने अपने नेत्रों के मार्ग से उन असमोर सौंदर्य सिंधु श्री कृष्ण को अपने हृदय कुंज में प्रतिष्ठित कर लिया। प्रतिष्ठित करने से क्या हुआ? बोले प्रतिष्ठित करने से उनका विरहजन्य ताप सदा सर्वदा के लिए दूर हो गया। मेरे प्यारे मोहना नयन झांप तो ही ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन देऊं। तो जिन शरणागत भक्तों का हृदय का संताप एक बार दूर हो चुका है,
उनके हृदय में फिर वह विरह नहीं आता। क्यों? जैसे चंद्रोदय होने पर जिनका जो सूर्य का ताप है वो चंद्रमा की, पूर्णिमा के चंद्रमा की छिटकती हुई चांदनी की शीतलता में जिनके सूर्य के ताप की अनुभूति नहीं होती है, ऐसे ही भगवान की मधुराति मधुर लीलाएं जिनके हृदय में बस गई हैं, भगवान की मधुर मूर्ति जिनके हृदय में प्रतिष्ठित हो गई है, जो आंख खोलते हैं तो श्री कृष्ण बाहर दिखाई पड़ते हैं और जब आंख मूंदते हैं तो श्री कृष्ण भीतर दिखाई पड़ते हैं, उनको भला विरह के ताप का अनुभव कैसे हो सकता है? श्री हरिराम जी व्यास जी ने रास पंचाध्यायी का बड़ा सुंदर अनुवाद किया है। उनकी वाणी में, व्यास वाणी में, पर विरह का विस्तृत वर्णन नहीं किया उन्होंने। रास के पद लिखे, मिलन के पद लिखे, विरह का बहुत विस्तृत वर्णन नहीं किया। क्यों? उन्होंने एक बात लिखी है व्यास जी ने, विरह कथा में कौन सुख। वो कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण हमारे नेत्रों से ओझल हो ही नहीं रहे हैं तो मैं जबरदस्ती हम रोमे गावे क्यों? हम क्यों विरह की बात कहें? क्योंकि हम तो नित्य विहार के उपासक हैं, यहाँ तो वियोग है ही नहीं, यहाँ नित्य संयोग है। ऐसे जो निष्काम भगवान के प्रेमी हैं, उन प्रेमियों के हृदय में भगवान अविचल भाव से विराजमान होते। उन प्रेमियों के हृदय को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते। विसृजति हृदयम् न यस्य साक्षात् हरिरविषा विहितोऽप्यघौघनाशः प्रणय रसनया धृतांघ्रिपद्मः सभवति भागवत प्रधान उक्तः। अवसात माने विवशता पूर्वक भी धोखे से भगवान का एक नाम उच्चरित हो जाता है तो संपूर्ण पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। विवशता पूर्वक नाम निकल गया मुंह से, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, फिर आवन देवत नहीं देत मकार किवार, ऐसा भी प्रसिद्ध है। और मलुकदासी कहते राम नाम एके रति पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। विवश हो करके नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाती है। ऐसा है भगवान के नाम का महात्म्य। और वह भगवान जिस निष्काम प्रेमी भक्त के हृदय को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते हैं? इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म, वो जो भक्त है ना, वो प्रेम की रस्सी में भगवान के चरण कमलों को बांध देता है। ये प्रेम की रस्सी क्या है? जिनको कबहू न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर सोराउर निज गे। वो कुछ चाहते नहीं,
सेवक सबको प्रिय होता है, सबको प्रिय होता है सेवक। गोस्वामी जी ने कहा सबके प्रिय सेवक यह रीति, और मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक सबको प्रिय होता है। और आपके घर में कोई सेवा करता है, बहुत बढ़िया से सेवा करता है, आपको ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता, सब कुछ बिना कहे बढ़िया से बढ़िया, दक्षता पूर्वक, कुशलता पूर्वक बढ़िया से बढ़िया करता है, आप प्रसन्न भी हो। पर वो आपसे 10,000 रुपये महीने लेता है, समय से आता है, समय से अपना काम पूरा करके चला जाता है। अब कोई ऐसा नौकर आपके पास आ जाए जो कहे हमारे आने जाने का कोई समय फिक्स नहीं, हम तो 24 घंटे रहेंगे आपके पास और 5,000 रुपये लेंगे, आधी रात को भी कोई काम बताओ तो हम काम करेंगे, कभी आपसे उफ नहीं करेंगे, अहर्निश सेवा करेंगे। तब हम आपसे पूछते हैं कि वो 10,000 रुपये वाले से प्रेम आपका रहेगा? आपका 10,000 रुपये वाले से प्रेम नहीं रहेगा। आप कहेंगे भैया वो तो अच्छा है, वो तो दिन में 10 बजे आता है, 5 बजे भाग जाता है, ये बढ़िया है। जब आवाज लगाओ तब जी हजूर सरकार राजी, तब आप उस पैसा वाले से हाथ जोड़ लेते हैं। अब हम एक बात और पूछ रहे हैं, मान लो कोई ऐसा नौकर आपके पास आ जाए जो कहे एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, हम दिन रात आपकी सेवा करेंगे, आपका कपड़ा छांटेंगे, आपका बर्तन मांजेंगे, आप नाली साफ करने की बात कहोगे वो भी करेंगे, सब काम करेंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं। अब भोजन भी दे दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो वो भी नहीं चाहिए, कपड़ा भी नहीं चाहिए, हम कहीं से अपना आपको दया है कुछ दे देना, फटा पुराना कपड़ा नहीं, हमको वो भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं आपसे, केवल आपकी सेवा चाहिए हमको। फिर भी आप तो बड़े उदार हैं, आप तो कहेंगे कि नहीं हम तो कुछ न कुछ दे के ही राजी रहेंगे, तो आप हमको देख के बस मुस्कुरा दीजिए, हमको देख के थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, बस इतने से हमको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नौकर यदि आपको मिल जाए तो क्या उस नौकर को आप छोड़ना चाहेंगे? भगवान के सेवक तो सभी हैं, पर भगवान की भक्ति करके कामना की पूर्ति रूप वेतन मांग लेते हैं। भगवान राजी तो उनसे भी रहते हैं, पर निष्काम भक्त ऐसे होते हैं जो तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अहर्निश सेवा करते हैं और बदले में चाहते कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहते, सेवा का फल सेवा चाहते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, तेरी लीला गासु श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी।
प्रस्ताव मीरा जी क्यों कर रही है? ठाकुर जी से कहा कि हमको चाकर रख लो। बोले हमारे पास इतने सेवक हैं कि अवकाश नहीं है, तुमको क्या सेवा बताऊं, बड़ी समस्या है मेरे सामने, क्या करोगे तुम सेवा? बोले आप वृंदावन में विहार करते हैं तो हम बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर वृक्ष लगाएंगे, कुंज लगाएंगे, और आप प्रिया प्रीतम प्रिया जी के साथ सखियों के साथ जब विहार करेंगे, रास करेंगे तो आपका दर्शन हो जाएगा, और प्रेम में विभोर होकर आपकी लीलाओं का गायन करेंगे। भगवान बोले कुछ तनख्वाह मांगने लगोगे तो? बोले नहीं, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी। तीनों बाता सरसी श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला जय हो। चाकर राखो जी। मोहन मुरली वाला श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। और क्या करोगी वृंदावन में? हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं प्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं प्यारी। ये क्यारी किसकी? तुलसी जी की क्यारी, तुलसी जी के पौधा। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं प्यारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहर कुसुमी सारी श्याम माने चाकर। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। हाँ पहर कुसुमी सारी श्याम श्याम मन चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो जी, ओ गिरधारी लाल चाकर राखो जी। जोगी आया जोग करण को, तप करने सन्यासी, जोगी आया योग करने को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया, वृंदावन के वासी श्याम माने चाकर राखो जी। हाँ वृंदावन के वासी श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल चाकर राखो
फिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु धैर्य गंभीरा, सदा रहोगे धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीने, आधी रात प्रभु दर्शन दीने। प्रेम नदी के जय हो। जाकर राखो जी। हाँ, आधी रात प्रभु दर्शन दीने, प्रेम नदी के तीरा श्याम मन जाकर राखो जी। गिरधारी लाल जाकर राखो जी। ओ गिरधारी लाल जाकर राखो जी। ते अशुल्क दासिका, गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर, हम आपकी बिना मूल की दासी, बिना मूल की दासी। और फिर ये और कहे कि हम दिन रात तो आपकी सेवा करेंगे, आप इस घर में बैठो, हम आपकी सर्वविध सेवा करेंगे। और कुछ देने लेने की बात तो बोले आप बस राजी रहो, सेवा लो, इतनी बात बहुत अच्छी बात है। और मान लो जाने की बात कहे तो कहो तो ठीक है, आप जाना ही चाहते हो तो हमारी छाती पर पैर धर के चले जाओ। भला ऐसा कौन निर्दय होगा जो ऐसे सेवक की छाती पर पैर रख के चला जाए। यही है प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मा, ये प्रेम की रस्सी, उससे भगवान के चरण कमलों को भक्त जकड़ लेते हैं और फिर भगवान ही उनका हृदय छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते। सभवति भागवत प्रधान उक्ता। क्या करें, हमको हर विषय में अपने गुरुदेव की कोई न कोई बात याद आ जाती। हमारे महाराज जी का शरीर बहुत शिथिल हो गया, वृद्ध तो थे, कमर झुक गई थी। यहाँ गीता भवन भी पधारे महाराज जी। जब कथा हुई थी 2 बार पधारे यहाँ, पूज्य स्वामी जी से भी मिले। और हमें वो दृश्य याद है कि महाराज जी को स्वामी जी ने कक्ष में कुर्सी पर बिठाया। महाराज जी बहुत संकोच में कुर्सी पर बैठे, ऐसे हाथ जोड़े, बस सिर झुकाए रहे। स्वामी जी भी हाथ जोड़े रहे। महाराज जी के नेत्रों से स्वामी जी भी भावुक हो गए। कुछ संतों ने कहा महाराज जी को स्वामी जी से पूछिए, कुछ कहिए। हमने भी कहा महाराज जी कुछ पूछिए। महाराज जी ने कहा इनके दर्शन से संपूर्ण समाधान हो गया, अब क्या पूछना। तो महाराज जी वृद्ध हो गए थे, शरीर शिथिल था, फिर भी कोई प्रेमी आग्रह करते तो कहीं चले भी जाते थे। तो गोरे दाऊ के श्री महंत श्री हरिदास जी ने, हम एकादशी की परिक्रमा करते हुए गए थे तो उनका दर्शन किया। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को आप, महाराज जी कहाँ हैं? कि महाराज जी तो अभी तो यहीं हैं। हमने सुना कहीं बाहर चले जाते हैं। हाँ, कभी कभी चले भी जाते हैं। तो बोले पंडित जी ये तो बहुत गलत बात है, इस अवस्था में महाराज जी को बाहर घुमाते हो ठीक नहीं है, कहीं कुछ हो जाए तो। अब महाराज जी को बोलो कि अब कहीं न जाएं, वृंदावन में अचल हो जाएं। हमने कहा महाराज जी मैं कैसे कह सकता हूँ, आप कहिए, हमारा तो अधिकार नहीं है ना, हम उनके शरणागत हैं तो हम कैसे उनको सलाह दें, आप कहिए। नहीं आप मत कहना, हमारा नाम लेकर बोलना। हमने कहा ठीक है। तो हमने महाराज जी से, उस दिन तो अवकाश नहीं मिला, कोई न कोई महाराज जी के पास बैठा था। दूसरे दिन सवेरे सवेरे द्वादशी को लगभग 5:30 बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा, कोई नहीं था, महाराज जी अकेले थे कक्ष में। हम उनके चरणों में पहुंचे तो बोले सवेरे सवेरे कैसे आए, नित्य नियम हो गया? मैंने कहा महाराज जी हो गया। तो हमने श्री हरिदास जी की जो बात थी वो महाराज जी को बताई।
कि गोरेदाऊ के महंत जी ने कहा है, आपको दंडवत प्रणाम कहा है और कहा है कि अब महाराज जी बाहर आए जाए नहीं, क्योंकि शरीर बहुत शिथिल हो गया और कहीं कुछ हो गया तो। महाराज जी बोले देखो हमारे आने जाने का कहीं संकल्प नहीं होता है, कहीं आने जाने की इच्छा नहीं होती है। प्रेमी बहुत आग्रह करके ले जाते हैं तो चले जाते हैं, एक बार कह देते हैं कि शरीर इस योग्य नहीं है, फिर ज़्यादा आग्रह करते हैं तो किसी को दुखी हम कर नहीं सकते, तो हम कहते ठीक है उठा ले जाओ और फिर धर जाना। हमने कहा महाराज जी ये तो आपकी उदारता है, ठीक है, पर कुछ हो जाएगा तो। कहे क्या हो जाएगा? कुछ हाथ पांव टूट जाएगा, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, इससे ज्यादा तक कुछ नहीं होगा। इससे अधिक होगा तो मृत्यु हो जाएगी, इससे अधिक तो कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने उत्तर दिया। तो बोले ले जाने वाले को प्रसन्नता हो रही हो, जाने वाले को भी कोई दुख नहीं हो रहा है, तो आप मत क्यों दे रहे हैं अपना? मेरे पास तो उत्तर नहीं था, मैं क्या बोलता। हमने कहा महाराज जी और कुछ नहीं, महंत जी कह रहे थे कि आप वृंदावन से बाहर न जाएं, हम तो इतनी ही बात निवेदन कर रहे हैं। बस इतना सुनते ही महाराज जी अकस्मात भावाविष्ट हो गए। उन्होंने कहा क्या समझते हो, मैं आधे पल के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाता। क्या शब्द थे उनके? आधे पल के लिए भी मैं वृंदावन से दूर नहीं जाता, निरंतर वृंदावन में रहता हूं। आधे क्षण के लिए मैं वृंदावन से दूर नहीं होता। वृंदावन से दूर न होने का अर्थ क्या समझे आप? भगवान नाम रूप लीला की अखंड स्मृति बनी रहती है। जहां नाम रूप लीला की अखंड स्मृति है वहीं धाम है। आधे क्षण के लिए मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाता। और देख लो, सुन लो, मान लो कथनचित इस शरीर का प्रारब्ध ऐसा है कि कहीं अन्यत्र जाकर छूटेगा, तो इस देह में से प्राण निकलने के पहले वहां वृंदावन प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मैं वृंदावन से आधे क्षण के लिए भी बाहर नहीं रहता। हमने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा हम आपके स्वरूप को क्या समझें। ये है न विसृजति हृदयम, भगवान ही उन भक्त के हृदय को नहीं छोड़ते। न विसृजति हृदयम, विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात् हरिरविसाभिहतोऽप्यघौघनाशा प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मः सभवति भागवत प्रधान मुक्ता। और केशवराम जी महाराज इसकी परिणति हमने अंतिम क्षण तक देखी, प्रत्यक्ष वहीं उपस्थित होकर देखी। अंतिम क्षण तक भी भगवान की अखंड स्मृति उन्हें बनी हुई थी, अखंड। उस समय भी हम उनको भागवत जी के श्लोक सुना रहे थे, भगवान के स्वरूप का वर्णन चल रहा था और वे होठ हिला रहे थे, मानो धीरे धीरे मंद्र स्वर में उच्चारण कर रहे थे और एक एक श्लोक के अर्थ का अनुसंधान करके उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। और ऐसे लगा कि वर्णन करते करते भगवान का मंगलमय स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ हो। ये आंखों देखी बात बता रहे हैं आपको।
और अकस्मात लोग कहते हैं कि जन्मते मरते दूसरा दुख होता है, लेकिन मृत्यु के क्षण में उनका इतना प्रसन्नता से मुखकमल खिल उठा कि हम बता नहीं सकते। इतना प्रसन्न हमने जीवित काल में कभी नहीं देखा। एकदम प्रसन्न हो गए, ऐसे करके एकदम आनंद में भर गए। और फिर मानो भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते करते भगवान की सन्निधि उन्होंने प्राप्त। इसलिए विसृजति हृदयम न यस्य साक्षात् हरिरविसा विहतोप्यघौघनाशः। क्योंकि प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्मः, प्रेम की रस्सी में भगवान के चरण कमल बांध लेते हैं वे भक्त। सभवति भागवत प्रधान उक्तः, वही ऐसा पुरुष भागवतों में प्रधान भागवत है, महाभागवत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।